बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, महाभोज उपन्यास में के चरित्रों के संदर्भ में चर्चा करते हुए उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्र दास साहब का चरित्र मैं आपको उसके संबंध में मैं आपको जानकारी दे चुकी हूँ। इसी उपन्यास का एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र है बिंदा या बिंदेश्वरी प्रसाद। यह पात्र अपने आप में शोषित जन के निर्भीक स्वर के रूप में यहाँ पर उभरता है। इसका पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद और यह वस्तुतः शहर का रहने वाला है, लेकिन किसी काम से ये गांव आता है और वहाँ एक बीसू नामक या विशेषर नामक पढ़े लिखे शिक्षित युवक से उसका परिचय होता है और दोनों मिलकर के गांव में जो शोषित जन हैं उनके उत्थान के लिए, उनको जागृत करने के लिए या उनमें चेतना उत्पन्न करने के लिए दोनों काम करते हैं। गांव के कुछ लोग इनसे नाराज़ हो जाते हैं और इसी बीच बिशु की हत्या कर दी जाती है। बिशु की हत्या के बाद बिंदा, जो पहले बड़ा ही सहज और सामान्य सा दिखने वाला युवक था, वो अचानक उग्र हो जाता है, क्योंकि वो एक तो बिशु उसका मित्र है और दूसरा वह अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ग्रामीणों के बीच में एक योद्धा की तरह कार्य कर रहा था। तो उसकी मृत्यु के बाद उसके स्वभाव में, बिंदा के स्वभाव में एक नाटकीय ढंग से उसका परिवर्तन आ जाता है और वो बहुत निर्भीक हो जाता है और किसी से भी भयभीत नहीं होता और शोषण के विरुद्ध उसका स्वर बहुत अधिक बुलंद हो जाता है। यहाँ तक कि जब बिशु की मृत्यु के बाद दास साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री गांव में आते हैं और मंच पर सब लोगों को इकट्ठा करके मंच पर खड़े होकर के जब भाषण देते हैं तो बिंदा उनकी बात का विरोध करता है। वो किसी से भयभीत नहीं होता। यहाँ उसका जो स्वर है, उसकी निर्भीकता का जो स्वर है, शोषण के विरुद्ध जो उसका स्वर है, वो मुखरित हुआ है। दास साहब जब जनसमूह के बीच में चिकनी चिपुड़ी बातें कर रहे होते हैं तो बिंदा बड़ी तल्खी के साथ उनकी बातों का विरोध करता है और चिल्ला करके कहता है कि सुकुल बाबू और आप में कोई अंतर नहीं है। सुकुल बाबू जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, यानी कि किसी भी पार्टी का नेता हो लोगों का शोषण ही करता है। तो ना सुकुल बाबू में कोई अंतर है, ना दास साहब में कोई अंतर है। जिसको जब मौका मिलता है वो सत्ता की कुर्सी पर बैठ करके जनता का शोषण ही करता रहता है। और इसी बात को अभिव्यक्त करते हुए, इसी बात को मुखरित करते हुए या पुरजोर तरीके से कहते हुए बिंदा बड़ी निर्भीकता के साथ कहता है। उपन्यास में एक स्थान पर वर्णन आया है कि बिंदा के संदर्भ में अचानक दास साहब की बात को बीच में ही काट कर बिंदा चिल्लाता है, 30 साल से आप लोगों की बातें ही तो सुनते समझते आ रहे हैं। क्या हुआ आज तक? पेट भरने के लिए अन्न नहीं, आपकी बातें खाली बातें, जैसे सुकुल बाबू तैसे आप। और उसने तड़ाक से एक तरफ थूका और मजमे से दनदनाता हुआ बाहर निकल गया। यह बिंदा की निर्भीकता को दर्शाता है कि शोषण के विरुद्ध उसके अंदर कितनी आग है, कितनी ज्वाला है, कितना विरोध है। उस विरोध को यहाँ वह अभिव्यक्त करता है बड़ी निर्भीकता के साथ। यह ही निर्भीकता बिंदा के चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जो उसे किसी से भी भयभीत नहीं करती, चाहे वह प्रदेश का मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। यही निर्भीकता उसके जब पुलिस बिशु की हत्या की जांच करने आती है तो एसपी सक्सेना के सामने भी दिखाई देती है। वो एसपी सक्सेना के सामने भी झुकता नहीं है और किसी तरह का उसको दुआ सलाम नहीं करता है। दुआ सलाम कुछ नहीं, पत्थर की तरह सख्त चेहरा लिए दरवाजे पर खड़ा रहा बिंदा। सक्सेना एकटक देखते रहे एक क्षण बिंदा को। सांवला चेहरा, तीखी नाक, नक्श और गठी देह, चेहरे पर न किसी का भय न क्रोध, सिर्फ एक अनासक्ति।
तो यहाँ देखने बिंदा के चरित्र की विशेषता दिखाई दे है इन शब्दों में कि वो किसी से भयभीत नहीं है, किसी के प्रति क्रोध नहीं है, वो अनासक्त जैसे एक योगी होते हैं ना उस तरह से, यानी कि सत्य के लिए लड़ने वाली एक मशाल के रूप में वहाँ पर वो डटा हुआ है, जो किसी राजनेता के सामने और किसी पुलिस अधिकारी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इस प्रकार बिंदा स्पष्टवादी है, निर्भीक है और उसके अंदर विद्रोह की आग भरी हुई है। इसके साथ ही साथ वह कटु सत्य कहने वाला एक व्यक्ति है जो किसी भी परिस्थिति में सच्चाई को कहने से चूकता नहीं है, चाहे उसके लिए उसको कितना भी बड़ा दंड या कितना भी बड़ी त्रासदी क्यों ना झेलने पड़े। वह सबके सामने सच्चाई कहने से भयभीत नहीं होता। वह सक्सेना के सामने कहता है कि वर्तमान भ्रष्ट तंत्र में सच्चाई की निर्भीक स्वरों की किस प्रकार हत्या की जाती है, ये आप स्वयं देख लीजिए। और वो आगे कहता है, और जो जिंदा हैं वे अब जी नहीं सकते अपने इस देश में। जिंदा है का मतलब जो शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस रखते हैं। तो ऐसे लोग अब अपने इस देश में जिंदा नहीं रह सकते, मार दिए जाते हैं कुत्ते की मौत, जैसे विशेषर को मार दिया गया। सोच सोच कर दिमाग की नसें फटने लगती हैं। तो ये सत्य के प्रति बिंदा का आग्रह है जो सक्सेना के सामने अभिव्यक्त होता है। मतलब वो स्पष्ट रूप से सच्चाई को सक्सेना के सामने कह देता है कि विशेषण ने, क्योंकि ऐसा भी आरोप लग रहा था कि उसने आत्महत्या कर ली है, तो वो स्पष्ट बता देता है कि वहाँ उसने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की है, उसको मार दिया गया है। और इसी प्रकार सत्य को उजागर करने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहता है, कदम कदम पर सच्चाई का साथ देता है, निर्भीक होकर के न्याय के पक्ष में वो खड़ा रहता है। लेकिन साथ ही साथ उसे अपनी स्पष्टवादिता और निर्भीकता का दंड भी मिलता है। और दास साहब उसकी इसी निर्भीकता को उसके विरुद्ध एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं। और वो कहते हैं कि चतुर अपराधी ही सबसे आक्रामक मुद्रा अपनाता है। कभी कभी दास साहब एक क्षण रुके और फिर कहने लगे, घटना वाले दिन बिंदा का गांव में अनुपस्थित होना और घटना के बाद उसका अतिरिक्त आक्रामक होना संदेह के लिए गुंजाइश नहीं रह जाती। यानी कि उस पर आरोप लगा दिया जाता है कि वो इतना ज़्यादा आक्रामक इसलिए है कि वही अपराधी है। और इस तरह उसे अपराधी सिद्ध करने के लिए वो पूरे पुलिस तंत्र का इस्तेमाल करते हैं और अंततः बिंदा को अपराधी घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ निर्भीकता, सत्यवादिता, निडरता और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए उसे दंडित किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी बिंदा इतना साहसी, इतना निर्भीक और इतना आत्मविश्वासी है कि वह पूरी सत्ता, पूरे पुलिस तंत्र के सम्मुख अपना हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभोज उपन्यास में बिंदा ही एक ऐसा पात्र है जो अत्यंत निर्भीक है, खरी बात कहने वाले युवक वर्ग का वह प्रतिनिधि है। और उसके इसी उग्र स्वभाव के कारण प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आतंकित हैं और सुकुल बाबू भी उसे अपने रास्ते का कांटा मानते हैं और अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उस बेकसूर बिंदा को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपन्यास में बिंदा नामक पात्र चेतना के स्वर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और उसका यह विद्रोही स्वर मन को झकझोर देता है। उसकी निर्भीकता निसंदेह सलाम करने योग्य है।